आज हम पढ़ेंगे आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब क्या होता है? जब एक प्राइवेट कंपनी है, लेट्स अज्यूम एक्स, इसको पैसा चाहिए इन द सेंस ऑफ कि मनी चाहिए, रेज करना है, पैसा और चाहिए कंपनी बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करेगा? पब्लिक के पास आएगा। पब्लिक यानी रिटेल, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हो, पब्लिक के पास आएगा टू रेज फंड्स। ओके, वो रेज फंड्स कहां पे करेगा? वो प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट एक होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। हम लेटर इसके बारे में पढ़ेंगे लेटर वीडियोस में, पहले हम आईपीओ के बारे में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या सोच चुका है मैंने? प्राइवेट कंपनी raise funds for the initial time from the public, it is called as initial public offer, very simple। अब ये जो पैसा रेज करते हैं, ओके, इसका मोटिव क्यों चाहिए था इनको पैसा? कोई भी रीजन हो सकता है। जैसा पहला रीजन हो सकता है उनको डेप्ट, कर्जा, डेप्ट वो कम करना है। अभी आरबीआई इतना रेपो रेट्स कर रहा है, हाइक कर रहा है। सेकंड, इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है वो रेपो रेट्स पे उनको। सेकंड हो सकता है एक्सपांशन, कंपनी एक्सपांड कर रही है, मेरी मुंबई में, मुझे दिल्ली में भी ओपन करना है, मुझे चेन्नई में ओपन करना है, एक्सपांशन। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट पब्लिक ऑफरिंग में डालना है मुझे, तो मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? एक राउंड फिगर पकड़ते हैं, 15,000। जैसे कि होता है 15,000 हो सकता है, या फिर 15,200 हो सकता है, या फिर 14,800 होता है, कंपनी पे डिपेंड करता है वो अपना लॉट्स कितना रखती है, एक लॉट के अंदर कितना क्वांटिटी रखती है। क्वांटिटी भी डिफर करता है, हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 40 कंपनी पे डिपेंड करता है वो भी। अगर अब वो के हिसाब से, उसके हिसाब से कंपनी डिस्काउंट पे अपना कितना शेयर्स या फिर कितना प्राइस रखेगी फॉर द शेयर्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी, विच इज द टोटल अमाउंट ऑफ एन आईपीओ। ओके, अब होता कैसा है, मैं अप्लाई करूं, ओके, और मेरा पैसा डूब गया, तो वेरी गुड क्वेश्चन कि 15,000 का क्या मिलेगा मुझे, रिटर्न कितना मिलेगा? सो अगर कंपनी अच्छी होती है तो हमें 30-40% आराम से मिल जाता है। ऑन द अदर साइड अगर कंपनी अच्छी नहीं होती तो वो सब्सक्राइब नहीं हो जाती, ओवर सब्सक्राइब नहीं हो पाती, या फिर देयर आर वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर जो उसको सब्सक्राइब होने नहीं देते। अब ये एक लॉटरी सिस्टम जैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 15,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है, अगर मुझे अप्लाई शेयर्स अलोकेट हुए तो मुझे वो मेरे अकाउंट में दिख जाएगी, मेरे डीमैट अकाउंट में। जैसे मेरा एंजल में है, मेरा जीरोधा में है, मेरा मोतीलाल, वेरियस अकाउंट्स में है मेरे अकाउंट्स, तो मुझे वहां पर मेरे दिख जाएंगे मेरे शेयर्स। लेकिन अगर अलॉट नहीं हुए तो ये क्या है, मेरा 15,000 डूब जाएगा? नहीं, आई सेड इट्स अ लॉटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, या फिर आपको पैसा मिलेगा आपके अकाउंट में आएगा, जैसे या फिर आपके वापस सेविंग अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सेविंग अकाउंट्स में जो पहला अब इनिशियल 15,000 था वो वापस सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, वेरी सिंपल। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या है सर। आईपीओ क्या होता है? स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हेन अ प्राइवेट कंपनी, ओके, raises funds from public for the first time, initial for the first time, it is known as initial public offer। अब ये फंड रेज कहाँ पे होता है? तो प्राइमरी मार्केट्स में होता है। ओके, क्यों करना है ये फंड्स रेज कंपनी को? क्यों करना है? हो सकता है कुछ भी रीजन, डेप्ट हो सकता है, एक्सपांशन करना है कंपनी को, वो भी हो सकता है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए? जैसे मैंने बोला एक राउंड फिगर 15,000 पकड़ते हैं, इसके आसपास ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब ये लॉट पे डिपेंड करता है, व्हेन वन लॉट पे डिपेंड करेगा। तो लेट्स से कि मेरा मेरा एक लॉट है, ओके, वो एक लॉट के लिए मुझे शेयर्स कितने भी हो सकते हैं, अमाउंट कितना भी हो सकता है, इसके आसपास होगा। उसके लिए मुझे शेयर्स अलोकेट हो गया, अगर मुझे लिस्ट आ गया, मेरा लॉटरी निकल गया, मुझे शेयर्स मेरे अलोकेट कहाँ हो गए? मेरे डीमैट में। और इनकेस मुझे शेयर्स अलोकेट नहीं होते तो नो वरी, वो 15,000 पूरा आपके
सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। इट्स अ लॉटरी सिस्टम, लगा दो लगा नहीं तो पैसे वापस, सिंपल, वेरी सिंपल।